जी थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं। सीमा जी आपकी बारी है, क्योंकि आजकल हम देखते हैं चाहे घर खरीदने की बात हो, चाहे प्लॉट खरीदने की बात हो, यहाँ तक कि अपने घर में कौन सा सामान कहाँ रखना है इसकी भी बात हो, इसको लेकर लोग जागरूक हो गए हैं। और वास्तु के प्रति ये जो सचेत होना है व्यक्ति का, आप इसको किस तरीके से देखती हैं? क्योंकि अगर हर चीजें हर दिशा के हिसाब से रहती तो आपको लगता है कि ये जो 5 दिन की खुशियां हैं वो जीवन में हर दिन बनी रहती हैं। बिल्कुल, वास्तु का ध्यान रखने से हम हमेशा खुश और खुशहाल और सुख समृद्ध रहते हैं। इसलिए हमें वास्तु का और हर कोने का खास ध्यान रखना चाहिए। कोने का जिक्र आपने किया है, क्योंकि घरों में जब हम देखते हैं कोना ही बड़ा उपेक्षित सा पड़ा रहता है, या तो कोने की तरफ ध्यान नहीं जाता या कोने को हम उतना महत्व नहीं देते हैं। कौन सा कोना किस कोण के हिसाब से होता है जो हमारे अंदर ऊर्जा का संचार करता है? चाहे हम लिविंग रूम की बात कर लें, चाहे हम अपने किचन की बात करें, चाहे बेडरूम की बात करें, इससे जुड़ी कुछ जो महत्वपूर्ण जानकारी है सीमा जी वो जरूर दें हमारे दर्शकों को। देखिए, हमेशा नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में पॉजिटिविटी रहती है, चाहे वो घर का हो चाहे किसी कमरे का। तो इसलिए हम जब पूजा का स्थान बनाते हैं या कोई ध्यान या साधना का केंद्र बनाते हैं तो हमें घर के नॉर्थ ईस्ट बनाना चाहिए। और वैसे ही चाहे किचन का कॉर्नर हो चाहे बेडरूम का कॉर्नर हो, नॉर्थ ईस्ट में पॉजिटिविटी सबसे ज्यादा होती है। इसलिए उस कोने का खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए, उसे साफ सुथरा रखना चाहिए, उसमें गंदगी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। और ऐसे समय में खास करके 5 दिन के त्योहार की जब हम बात करते हैं, चाहे हम घर के बाहर रंगोली से लेकर अंदर दीप प्रज्वलित तक बात करते हैं, तो इसमें किस किस बातों को ध्यान में हम रखें? क्योंकि जब हम रंगोली बाहर बना रहे हैं या हम बंधनवार सजा रहे हैं या बड़े जो हमारे मेन गेट में हम सजावट कर रहे हैं, इससे जुड़े कुछ छोटे छोटे टिप्स आप जरूर दीजिए। बिल्कुल। लक्ष्मी का प्रवेश मुख्य द्वार से होता है, इसलिए हमारे शास्त्रों में मुख्य द्वार का विशेष स्थान है। मुख्य द्वार की सजावट पर विशेष ध्यान दिया जाता है। आम के पत्तों से बंधनवार लगानी चाहिए, बाहर रंगोली से सुंदर श्रृंगार करना चाहिए और सुंदर पुष्पों से सजावट करनी चाहिए। बाहर एक आप कलश स्थापित कर सकते हैं, कोई मिट्टी का कुंड स्थापित कर सकते हैं जिसमें जल भरा हो और उसके ऊपर फूलों की सजावट हो, ताकि हम इससे हम लक्ष्मी को अपने घर में आमंत्रित कर रहे हैं। दूसरी बात, हम मूर्तियों का चयन अगर लें तो खास तौर पर धनतेरस के दिन गणेश और लक्ष्मी की मूर्तियां क्रय कर घर में लेके आनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत शुभ होती हैं। मूर्तियों में भी हम ये ध्यान रखना चाहिए कि वो अंदर से खोखली ना हो, ठोस मूर्तियां हो। ठोस हो। हाँ जी, बहुत बड़ी मूर्तियां ना हो, साइज में आकार में 9 से 10 अंगुल मतलब इंचेस तक की मूर्तियां चल जाती हैं। और जब हम स्थापना करते हैं गणेश और लक्ष्मी जी की दीपावली के दिन, तो गणेश जी के दाएं हाथ की तरफ लक्ष्मी जी की स्थापना करनी चाहिए, जो कि शुभ होती है। स्थापना करते समय इस तरह की स्थापना हो कि आप जब पूजा कर रहे हो आपका मुंह जो है पूर्व दिशा की ओर हो, पूर्व दिशा की पूर्वाभिमुख होकर आप पूजा करें, तो उससे आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा। जैसा कि दत्तात्रेय जी ने बताया भी अभी सीमा जी कि कुछ राशि के जो जातक हैं इस समय अपना जो देवालय है या जो मंदिर है वो भी खरीदते हैं, तो इससे मैं जुड़ी जानकारी चाहूंगी कि वो जो देवालय हम खरीदते हैं, जो घर पे हम स्थापित नहीं कर रहे हैं, जो हम क्रय कर रहे हैं, वो क्या किसी विशेषकर धातु का होना चाहिए या कैसा होना चाहिए? क्योंकि आजकल मार्केट में बहुत सारी चीजें हैं जिस पर हमारा ध्यान जाता है। मेरे विचार में धातु का ना लेकर लकड़ी का होना चाहिए। फर्स्ट प्रेफरेंस हम देते हैं लकड़ी को। दूसरा, हम मार्बल का भी ले सकते हैं, मार्बल का ले। और अगर आप उसमें माइका, अगर धातु लकड़ी का बना रहे हैं और माइका का प्रयोग कर रहे हैं, सनमाइका लगा रहे हैं उसमें, तो उसमें पीले और ऑरेंज कलर को प्रेफरेंस देनी चाहिए। और जैसा कि आपने मूर्ति के लिए भी बताया, लक्ष्मी की जब हम पूजा करते हैं दीपावली के दिन जब हम करेंगे, तो ज्यादातर लोग प्रतिमा खरीद कर लाते हैं और शौक से बहुत बड़ी बड़ी जो प्रतिमा है वो लाते हैं। तो घर के अगर हम गृहस्थ जीवन के साथ साथ बात करते हैं पूजा की, तो क्या मूर्ति की साइज होनी चाहिए जैसा भी आप जिक्र? हाँ जी, मूर्तियों का साइज हमेशा छोटा ही होना चाहिए। बहुत बड़ी मूर्तियां घर में नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि बड़ी मूर्तियों के अपने विधान होते हैं जो कि मंदिरों में रखी जाती हैं, और वो विधान जो है घर में हम उन पूरे विधि विधान से हम पूजा नहीं कर पाते हैं। इसलिए ज्यादा अच्छा होगा कि मूर्तियां छोटी हों और हम उसी रूप में उनकी स्थापित करें। हाँ जी। और एक और खास बात की लक्ष्मी जी को चावल की अल्पना बहुत पसंद होती है। जहां पर हम गणेश लक्ष्मी जी की स्थापना करें, उसके चारों तरफ चावल के आटे की अल्पना अगर हम लगाएं तो लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न होती हैं। बिल्कुल। 30 त्योहारों का क्या पारंपरिक महत्व होता है, क्या धार्मिक महत्व होता है, इससे जुड़ी चर्चा भी हम लगातार कर रहे हैं। रुकेंगे यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए।